हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पे जहाँ पे खुशी सारी बातें कर रही थी जो कि राम ने कहा था उनसे। खुशी ये भी कहती है कि सब कुछ ठीक है, आप मेरे से माँ बन सकती है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। आपको पता है आपकी खुशी मेरे लिए तब भी इम्पोर्टेंट थी, अब भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले कल में भी इम्पोर्टेंट रहेगी। आपका जो भी फैसला होगा मैं सर झुका के मान लूँगी। मुझे तब भी आपकी खुशी अजीज थी, अब भी आपकी खुशी अजीज है, आगे भी आपकी खुशी अजीज होगी। जो भी फैसला आप करेंगी मैं सर झुका के आंखें बंद करके उस फैसले पर हाँ का मोड़ लगा दूंगी, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। कभी भी आपको फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपसे भी इतना प्यार करती हूँ। आई रियली रियली लव हर। मैं तब से प्यार करती थी जब मुझे प्यार का मायने नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरे लिए आपका भी डिसीजन ज़रूरी है, आपका भी फैसला इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता मेरी बात सुनने के बाद आपको क्या फील लगा, मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। खुशी, तुम कहना क्या चाहती हो? अब रोज़ भी बीच में कूद गई। ये क्या पहली में बात बजा रही हो? ये तो अच्छी बात है जो तुमने कही, इससे सबसे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी? रोज़ मेरी जान मुझे बात करने देगी, क्योंकि तू अजीब बात कर रही है इसलिए मैं मैदान में उतरी हूँ। सब लोग सिर्फ तुम्हें सुन रहे हैं, लेकिन मैं अजीब फील कर रही तुम्हारे लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो? बताओ क्या हुआ है? एनी प्रॉब्लम? तुम्हारी तबीयत ठीक है? जहाज़ अगर लेट है, जहाज़ का कोई प्रॉब्लम है, तुम घर आ जाओ या हम आ जाए एयरपोर्ट में, तुम्हारे साथ वेटिंग रूम में वेट कर लेंगे। क्या मसला है बताओ तो सही। जहाज़ लेट नहीं है, मैं जहाज़ से उतरी हूँ, जहाज़ चली गई, अभी 10-15 मिनट बाद मेरी एक और जहाज़ है, उसमें बैठ के मैं जाने वाली हूँ मुंबई। डोंट वरी, टेंशन ना ले। मुझे मेरे पेपर की तैयारी करनी है और एक कमीना वहाँ बैठा, उसे भी जवाब देना है। अब तो बहुत हो गया, उसका भी देख लूँगी मैं उसे। ठीक है, देख लेना। मुझे पता है मेरी खुशी सबको देख लेगी, लेकिन तू बात किस चीज़ का कर रही है तो बता। ओके, आपको आपकी ज़िंदगी आज़ादी, हर चीज़ के लिए मैं आपको आज़ाद करती हूँ। क्या मतलब इस बात का? अब ज़िंदगी बोलती है, मतलब ये कि मैंने जब उसने मुझसे ये सारी बातें कही, मैं तो बहुत खुश हुई। तब उसने मुझसे ये कहा कि आपका कोई क्रश है जिसे आप पसंद करती थी, जिससे आप शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, क्योंकि वो आपके पापा के बेस्ट फ्रेंड के दोस्त के बेटे थे, आपके पापा के बेस्ट फ्रेंड के बेटे थे। इस वजह से उसने, आपने उससे शादी की, उस रिश्ते के लिए हाँ कहा, इसलिए तो आज तक उससे हाथ लगाए खुद को नहीं दिया। ये उसने कहा। मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ भी मसला नहीं, लेकिन बात ये है कि आपकी पसंद इस चीज़ के अंदर नहीं है। आपको अगर मैं मुझे पता है नहीं क्या मैं कहूँ। आपको मैं पसंद तो छोड़िए, आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये भी उसने मुझसे कहा है, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। लेकिन हाँ, एक दो दफ़ा मैंने आपके मुंह से उस इंसान का नाम सुना था। जब मैं आपके पास आती थी, आपसे प्यार का इजहार करती थी, तब आप मुझसे कहती थी कि आपको किसी और से प्यार है, आपको किसी और से फर्स्ट लव हुआ है। मैंने शायद इस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि मैंने सोचा शायद आप मुझे इग्नोर करना चाहती, इसलिए इस बात को कर रही थी। अगर मुझे सच में, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, अगर मुझे शुरू में पता होता कि सीरियसली आपकी लाइफ में कोई है, आप जिसे पसंद करती है ना, उसकी वजह से मैं पीछे हट जाती, बिल्कुल पीछे हट जाती, क्योंकि मेरी खुशी की भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, यानी कि आपकी खुशी, ज़िंदगी, आपकी खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तब उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि जब जब मैं आपसे आई लव यू बोलती तब आप मुझे ये सब कहते थे। एक दो दफ़ा उसका नाम मैंने सुना था, इसके बाद मैंने कभी भी आपके मुँह से उसका नाम नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। झूठ भी नहीं बोलूँगी कि हाँ, कि जब भी मैं आपके पास आती थी आप उसका नाम, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दो दफ़ा, इसके बाद जब आपने उसका नाम नहीं लिया, मैं भी समझ गई कि आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहती है, इसलिए मुझे उसका नाम इस्तेमाल किया था। लेकिन आज जब उसने भी उसका नाम बताया, प्लस ये भी बताया कि आपको पसंद थी, तो मैं खुद गर्ज बन रही थी। मैं ये सोच रही थी नहीं,
शायद इस वजह से आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला किया कि आप शादीशुदा इंसान से भी शादी करने लगे, क्योंकि अब माँ नहीं बन सकती इस वजह से। और हर किसी की शादी के बाद प्रायोरिटी ये होती कि उन्हें बच्चा होना चाहिए। ये चीज़ तो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं सोचती। आपका भी बच्चा होना चाहिए, आप भी माँ बन सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप मेरे साथ खुश नहीं है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, इस ओके, टोटली ओके। मैं तब भी आपकी खुशी में खुश थी, अब भी आपकी खुशी में खुश हूँ, और आने वाले कल में भी आपकी खुशी में खुश रहूँगी, आई प्रॉमिस। मैं खुद को तकलीफ भी नहीं दूँगी, खुद को कुछ भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। मम्मा कसम खा के कहती हूँ, तब भी मैंने अपने आप को कुछ नहीं किया, अब भी मैं अपने आप को कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे मॉम डैड की भी है। और प्लस मेरी लाइफ में कोई आए या ना आए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर मैं अपनी खुशियों को खुश रहूँगी, मैं खुश भी रहूँगी, हंसूँगी, गाऊँगी, नाचूँगी, एवरीथिंग करूँगी। आप बस खुश रहिएगा। और हाँ, अब मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका है, मैं जा रही हूँ, और शायद इसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना। खुशी खुशी मेरी, हेलो हेलो, शिट, फ़ोन बंद हो चुका था। वहीं पर सब ज़िंदगी की तरफ देख रहे थे, सब के सब। ज़िंदगी कुछ नहीं की थी, ज़िंदगी की आंखों में एक सोच की लकीर थी। तब वो कॉल लगाती है राम को, सबके सामने। तब वो कॉल लगाती है राम को, फ़ोन उठाता है वो इंसान फ़ोन उठाता है। तब फ़ोन देख कर कहते हैं, जी कहिए, मैं ज़िंदगी कैसे याद किया? तुमने खुशी से क्या कहा, ये बताओ। यही कि तुम उसे पसंद नहीं करती, तुम किसी के और को पसंद करती थी, तुम्हारी फर्स्ट क्रश, फर्स्ट लव कोई हो रहे, उसके साथ तुम शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मैं बीच में आ गया था, ये वो सब कुछ ये कह देता जो उसने खुशी से कहा है। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, कुछ नहीं। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। तब सबके सब जिंदगी जिंदगी मोम उसके सामने आकर कहती, ये सब क्या है बेटा, ये खुशी क्या कह रही, क्या कह रही है, बेवकूफ़ी कर रही है। खुद का फैसला सुना के चली गई, मेरा फैसला सुना भी नहीं। कह रही थी मेरी खुशी की परवाह है, लेकिन मेरी खुशी क्या है इसकी परवाह नहीं इसे। अब मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, जाने दीजिए, जो करना कीजिए। तब रोज़ उठ के उसके सामने आती है, उसके घुटनों के बल, अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठे, उसके गोद में जो हाथ रखे थे उसे अपने हाथों में लेकर, क्योंकि जब खुशी ने ये बात कही थी तो जिंदगी उठ के खुशी को चेयर को थोड़ा घुमा के बैठ गई थी, क्योंकि रिलैक्स होकर बैठ के बात करना चाहती थी। उसके पाँव में थोड़ा तकलीफ हो रही थी, इस वजह से। तब रोज उसके सामने आके घुटनों के बल बैठ के उसके हाथ को पकड़ के कहती है, वो गलती कर रही है, आप मत कीजिए प्लीज़। उसे की मोहब्बत आप है, और आपकी खुशी चाहती है, ये भी सच है, लेकिन आप जो बात है उसे साफ साफ उसे बताइएगा, क्योंकि उसे नहीं पता। जाहिर सी बात है, जिस तरह उसकी शादी आपसे हुई है, जिस तरह अंकल ने आपकी शादी आप खुशी से करवाई है, तो कोई भी इस सवाल को पूछेगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन वही थी। अगर कोई लड़का भी होता तब भी आपकी शादी उसी से करवाते अंकल, ये बात तो सच है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अंकल ने अपनी खुशी से, आपकी बेटी की खुशी के लिए ज़िंदगी की शादी, आपकी शादी, ज़िंदगी की शादी खुशी से की है, ये मुझे पता चला। अगर अब भी आप इस तरह करेंगी ना, तो इस तरह नहीं हो सकता। खुशी नहीं खाता, बात करके सलूशन निकलेगी। उसने अपनी बात रख ली, उसने गलत तो नहीं कहा, गलत होता तो गलत कहती ना मैं अपनी दोस्त को, लेकिन एक तरफा फैसला करके वो फ़ोन बंद कर दिया। इसका क्या कहना है तुम्हें रोज़? मैंने कहा ना, वो ऐसी है, उसके लिए आपकी खुशी इम्पोर्टेंट है। उसे नहीं पता कि आप प्यार करती है, आपने उसे आई लव यू कहा, उसने नहीं सुना। उसे ये चीज़ तकलीफ दे रही थी जब आप घुटनों के बल बैठकर सबके सामने उससे माफ़ी मांग रही थी। इस चीज़ से उसे तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखों में कतरा आंसू भी आ गया था, इसलिए उसे छुपाने के लिए वो यहाँ वहाँ देख रही थी, और आपने भी स्लो मोशन में उसे कहा आई लव यू। उसने ये चीज़ नहीं सुनी, एंड का लफ्ज़ यू सुना, तब उसे खुशी हुई, लेकिन आपने उसकी खुशी को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोका। उसे कहाँ जोक सुनना, मैंने जो कहना था आपने कह दिया, बस खत्म। ये सब तो नहीं होता ना ज़िंदगी। आपकी खुशी है, आपकी मोहब्बत, आपसे दूर जाने की बात करी। उसने बहुत कोशिश की आपके करीब आने के लिए, आपसे मोहब्बत करने के लिए। अब आपकी बारी कि आप उसके लिए क्या करेंगी। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना क्या है। तुम सबको मुंबई जाना है, तब वहाँ से खुशी के मम्मा पापा एक साथ बोलते हैं, तो कहते क्या मतलब मुंबई जाना है,
मैंने तुम लोगों का टिकट कर लिया है, तुम अगर जाना चाहो तो रोज़ जाओ, अर्चना जाना चाहे अर्चना जाए, लेकिन ज़िंदगी अभी के इसी के वक्त इस फ्लैट में जाएगी जिस फ्लैट में खुशी है। मैंने बात की है, थोड़ी देर बाद वो फ्लैट उठेगी। तुम लोगों के यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना है, वहाँ पर ऋतिक आपको मिल जाएगा, प्लस कपड़े भी मिल जाएंगे। लेकिन तुम लोगों को अगर निकलना है तो अभी निकलो, क्योंकि जहाज़ के 3 टिकट मैंने एक साथ बुक किए हैं। अब तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना। मैं जाऊँगी, खुशी की बात, मम्मा की बात सुनकर ज़िंदगी में सबसे पहले कहती मैं जाऊँगी, तो ऑफकोर्स हम भी जाएंगे। मुझे तो कोई काम नहीं है, मेरे इम्तिहान एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, मैं तो ऐसे ही नल नहीं बैठी हूँ। मुझे क्या पता है, मुझे जाना है। और फाइनल टर्म फाइनल एग्ज़ाम और तो मेरी 3-4 महीने बाद है, तो मैं टेंशन फ्री हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं तो ज़रूर जाऊँगी, इनका कुछ पता नहीं। आप चलोगे मेरे साथ? ऑफकोर्स मैं भी जाऊँगी, मेरा भी तो कोई काम नहीं, मेरा कोचिंग मेरी दोस्ती संभाल रही। अब फ्री होके भी कहीं घूम सकती हूँ, जा सकती हूँ, और तुम्हारे साथ तो टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार भी हूँ। इन 3-4 हफ्तों में तुमने जो किया उसका भरपाई तुम्हें करनी है। वहाँ लेके जाकर घुमाना है मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ। ये तो बहुत बढ़ गई थी ज़िंदगी, बट मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तुम्हें मुझे घुमाना है, दैट्स इट। ऑफकोर्स व्हाई नॉट। तो फिर तुम लोग निकलो, चलो, जाओ जाओ जाओ। आप चाहती मैं जाऊँ? बिल्कुल, तुम्हें अब जाना चाहिए उसके पास, उसके साथ रहना चाहिए जब तक वो वहाँ है। यहाँ पर तुम्हारा काम है, तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। जब तुम आओगी तुम अपने काम पर स्टार्ट करोगी, गैरेज का काम। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुशी को किस तरह मनाना चाहोगी। खुशी ज़िंदगी की डेट कहते हैं, ज़िंदगी के सामने आके उस लड़की ने बहुत कुछ सहा है तुम्हारी वजह से बेटा, ये मुझे अब पता चला। और कहीं स्टार्टिंग में जिस तरह ने अर्चना ने अपनी फैमिली को कहा, उसी तरह अगर तुम मुझे कहती तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती ना बच्चा। मैं भी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ करता, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ मेरी खुशी, मेरी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखी हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी पेशेंट नहीं था गाड़ी चला के काम करना, लेकिन लोगों के ताने की वजह से तुमने वो काम भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो काम तुम्हारा पेशेंट बन गया, तुम्हारी ज़रूरत नहीं बनी, तुम्हारी पेशेंट बन गया वो चीज़। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर नाज है, तुमने जो कुछ किया उस पर नाज है। आई लव यू सो मच बेटा। मैं फ़ख्र से अपने दोस्तों को कह सकती हूँ, मेरा बेटा भी मेरी बेटी भी दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट है उसे मनाना। जिससे तुम प्यार करती हो, जिससे तुम मोहब्बत करती हो, वो तुमसे दूर जाने की बात कर रही। अब तुम सोचो तुम्हें उसे किस तरह रोकना है, क्योंकि वो वाकई तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने पर्सनली जब से तुमसे शादी हुई है, एक एक चीज़ का वो मेरा ख्याल रख रहा है। बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने मैनेजर को बुलाकर मेरे हॉस्पिटल में जितना भी कुछ हुआ उसने वो सब कुछ किया। एक बेटे की तरह, एक दामाद की तरह वो मेरा ख्याल रख रहा है। तो तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए क्या? आपकी तबीयत खराब है, आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि खुशी नहीं चाहती थी। खुशी के ख्याल से अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो शायद तुम ये सोचती कि उसकी शादी की वजह से मैं बीमार हूँ। नहीं भाई, काम में ऊंच नीच होती है, सेहत है, कभी नॉर्मल, कभी गर्म, कभी ठंडा, तो होता रहता है मौसमियत की तरफ सेहत भी। इस वजह से थोड़ी सी सर्दी लगी थी, जिसकी वजह से बुखार हुआ था। लेकिन 3 दिन तक वो लगातार मुझसे राब्ते में रही, सुबह शाम सुबह शाम। जब भी उसका दिल करता था हमें फ़ोन करती, खाली सुबह शाम नहीं। सुबह शाम तो मैं ऐसे ही कह रही थी, जब भी उसे मौका मिलता, उसे टाइम मिलता है, तो सबसे पहले मम्मी को वीडियो कॉल करके मेरी तबीयत का पूछती थी। फिर कहती थी मेडिसिन का है, और टाइम टू टाइम वहाँ पर उसका मैनेजर हर वक्त आके मुझे चेक करता रहता था, मेरी तबीयत को, मेरी एवरीथिंग। तो मैं खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छा दामाद मिला है। मुझे अच्छा लगा ये दामाद, तुम्हारी पसंद पर नाज है मुझे। अब मैंने तुम्हारे लिए टिकट जो बुक की है ना, आपने किए, तो खे तो मम्मा पापा रहे। मैंने उन्हें इशारा किया कहने के लिए, इसलिए अब तुम लोग जाओ। मैंने अपनी दोस्त की आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा कितने सोर्सेस है जो मुझे आते हैं, कहते तुम्हारी गाड़ी बनाओ, ये बनाओ, ये करो, वो करो। गैरेज वालों की भी सोर्सेस होते हैं, ये मुझे आज पता चला। जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे मेरी बेटी को मुंबई भेजना है, तो उसने कहा एक जहाज़ तो चली गई, दूसरी जहाज़ अभी 10-15 मिनट बाद जाने वाली। तो मैंने कहा उस जहाज़ में एक टिकट। जब मैंने एक कहा तो अर्चना के फादर
सॉरी, रोज़ के मम्मा पापा भी वहाँ बैठे थे। मुझे पता था कि रोज़ भी जाएगी, इसलिए उन्होंने आंखों से इशारा करके रोज़ की तरफ मुझे दिखाया, नज़र किया। तब मैंने रोज़ का, फिर इसके बाद मैंने अर्चना का, तीनों को टिकट कर दिए। अब तुम लोग तीनों जाओ, शाबाश, और जाके अपनी मोहब्बत का इजहार करो, जिस तरह तुमने आज हिम्मत करके हम सब के सामने कही ना। अब उसकी बारी है, उसे सुनने का हक है, क्योंकि सबसे पहले उसे सुनने का हक था। मैंने, मुझे ये सबके सामने कहना था, क्योंकि हर बार वो मुझे अपने दोस्तों के सामने कहती थी, रोज़ अर्चना के सामने कहती थी, आज मुझे कहना था। तो ठीक है, अब जाओ, जो तुमने कहा उसके सामने कहो, ठीक है। ये कहकर सब के सब एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते, सब एवरीवन सबसे मिलते हैं। खुशी फैमिली अपनी सबरी फैमिली से मिलती है, ज़िंदगी फैमिली मॉम डैड से मिलती है, सब एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं। वो लोग निकल जाते हैं टैक्सी के करके, वहाँ से निकलते, क्योंकि घर से किसी को नहीं ले जाना चाहते थे। तब खुशी किसी ज़िंदगी की तरफ, तब अर्चना ज़िंदगी की तरफ देख के कहती है, ये कब हुआ था? तुम किसे पसंद करती हो? मुझे तो आज तक पता नहीं चला। जस्ट शट अप यार। एक टाइम पर जब उसने कहा था मुझसे सेक्स करना चाहता है, क्या? और कमीने की इस कदर मचाल, जो तुम्हें ओपन नहीं कहा था कि उससे मेरे साथ सेक्स कर। हाँ, तब मैंने कहा था तुम मेरे में इंटरेस्ट मुझे नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मैंने एक बंदे का नाम लेकर उसे कहा तुम इससे पसंद करती हो, मेरा पर्स का है। अगर मोम डैड ने नहीं चाहता तो तब मैं इससे शादी कर लेती, लेकिन मेरे मोम डैड को तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, ये कहा था मैंने। और तब से ही कमीने ने ये बात दिमाग में रख दी, और शायद यही बात उसने खुशी से कही है। ओह, तुम्हारी बंदी तो बहुत अच्छी है, अपनी खुशी की परवाह ना कर कर तुम्हारी खुशी के लिए वो खुद तुमसे दूर जा रही है, क्या बात है। पता है मुझे। ये कहकर सब के सब एयरपोर्ट पहुंचते, जैसे ही पहुंचते वहाँ पर उन्हें वो बंदा मिलता, ज़िंदगी के फादर के फ्रेंड, जिनसे उन्होंने बात की थी। तब उन्हें देख कर कहते, बेटा ज़िंदगी आप लोग बहुत ज़्यादा लेट हो, जहाज़ चलने वाली, इसलिए चलो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के सारा काम क्लियर करके, क्योंकि वो सामान तो लाए नहीं, इसलिए बिना परेशानी के जाके जहाज़ के अंदर बैठ जाते हैं। वह वो लोग पीछे, आगे खुशी, एक ही जहाज़, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तब रोज़ कहती, मैं देख के आती, मेरी दोस्त कैसी है? ए बेटिया, मेरी दोस्त कैसी है? अब जो होगा मुंबई में होगा, डायरेक्ट मुंबई में, जहाँ हो जाएगी वहाँ हम भी जाएंगे। सुना तुमने? अब बैठ जाओ खामोशी से, खबरदार जो कुछ कहा तो मेरी दोस्त कैसी है, समझे बेटा? रिलैक्स रिलैक्स भाभी, आप तो मुझ पे इससे डांटे, जैसे मैंने आपको कहा था ब्रेकअप ब्रेकअप। मैंने नहीं कहा था ब्रेकअप ब्रेकअप, मैं अगर ब्रेकअप कर दी तो मैं आपको नहीं कहती इसके पास जाइए, उसका प्यार कर। अब तू मुंह बंद रख, अपनी बंदी का मुंह बंद रख के बेटा। अच्छा, मेरा मुंह बंद करना है? मुझे किस कर लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगी। हाँ कर लो, एक दूसरे को किस कर लो, मेरी यहाँ नहीं है डूबने की दगार पर है। तुम दोनों को रोमांस की पड़ी है, बड़े बेशर्म दोस्त हो तुम दोनों। ओह प्यारी बॉबी, सॉरी सॉरी, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपकी बंदी, आपकी वाइफी, आपके हस्बैंड ने किया, हम तो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, दैट्स इट। और मुझे भी नहीं पता था ये कमीनी इतनी बड़ी धमाका करने वाली, मैं भी नहीं छोड़ूंगी इसे। और तुमसे पहले से नाराज़ है, इस बात का याद रखना। हाँ हाँ, पता है, लेकिन अब मैं भी नाराज़ रहूँगी इससे, ठीक है? नाराज़ की खेलेंगे हम सब के सब, ठीक है? वो उसे हम मनाएंगे, वो मुझे मनाएगी, इसी से मनाऊंगी, वो उसे मनाएगी, सिंपल सी बात है। इस तरह करेंगे, ठीक है? इस तरह हम करेंगे, ठीक है? बड़े आए नाराज़ की खेलने के लिए। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, जैसे जैसे टाइम जाता रहा, तब अपनी मंजिल तक ये जहाज़ उतरती, उसके सामने भी नहीं जाता, दूर दूर से जैसे ही एयरपोर्ट जहाज़ से सबके सब निकलते, तब रोज़ की नज़र चारों तरफ। तब अर्चना कहती, मैं तुम्हारे बाबू, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे देखो। लेकिन तुम तो यहाँ वहाँ पता नहीं किसे देख रही हो। ओफो, मैं आपको नहीं, मैं अपनी दोस्त को। और खुशी, और ही खुशी, आए मेरी प्यारी दोस्त के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। लो, अब चश्मा पहनेगी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू है। तब वाकई वो चश्मा पहनती है, और वो जैसे ही बाहर निकलती है, उसके लिए एक गाड़ी खड़ी थी, और जैसे ही बाहर निकलती है उसे मिलती है काजल, खुशबू प्लस आयशा। उसे देखकर उसे गले लगाते कहती है, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, सॉरी सॉरी, मजबूरी में कॉल करना पड़ा, लेकिन क्या कर सकते हैं। पता है मुझे। तुम्हारी साउंड आवाज़ क्यों इस कदर लो पेश करी है? कुछ नहीं, थक ज़्यादा गई ना, इसलिए वहाँ गई काम, इस सब चीज़ें। हाँ पता है, लेकिन इस वजह से तो तुम्हारी आवाज़ नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है। और तुमने चश्मा क्यों पहना है? ऐसी मेरी आँख में कुछ चला गया रास्ते में। एक मिनट,
तुम चश्मा तब पहनती हो जब तुम्हें रोना आता है। निकालो ग्लासेस, छोड़ो ना, चलो यहाँ से। लेकिन तब काजल उसको इशारा करती है, आयशा को कुछ मत बोलो, कुछ हुआ है शायद, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती इस मामले में। ओके, घर चलेंगे, कहाँ चलेंगे पहले ये बताओ। होटल चलेंगे, वहाँ पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से। अच्छा, क्यों इंतज़ार कर रहे हो तुम्हारा? मुझे क्या पता, उसे मेरा होटल चाहिए। आज फिर इतने साल बाद वो आया, मुझसे उससे बात करनी चाहिए। ये कहकर वो लोग निकल जाते। तब रोज़ कुछ कहने, सॉरी, आयशा कुछ कहने वाली थी। आयशा यहाँ वहाँ देख रही थी, वो बहुत अच्छी तरह देख रही थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र उनकी तरफ जाती, वो कुछ कहने ही, चिल्लाने ही वाली होती, तब वहाँ से रोज़ के हाथ का इशारा, इनके चुप, बिल्कुल कुछ मत कहना। मोबाइल, अपने मोबाइल का इशारा करती कि मोबाइल पे बात करो। तब वो एक साइड में जाके अपने मोबाइल को कॉल लगाने की कोशिश करती, तो कहती है, इनको तो अकल नाम की चीज़ नहीं, पता नहीं काजल ने किस तरह से पसंद किया है। ये कहकर वो एक मैसेज भेजती है, ओ अकल की दुश्मन, फ़ोन का फ़ोन का इशारा का मतलब ही नहीं फ़ोन करके मुझसे बात करो, मैसेज में बात करो मुझसे, बड़ी आई फ़ोन लगाने वाली। ओ सॉरी सॉरी, आप सब लोग यहाँ, खुशी को नहीं पता, और सरप्राइज़ है उसके लिए। तुम लोग कहाँ जा रही है ये बताओ। हम लोग तो होटल जा रहे हैं, वहाँ पर कोई कमीना उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये कमीना कौन है भाई? पता नहीं, कोई है जो तुम्हारे दोस्त के होटल को हड़प करना चाहता है, उसे पार्टनरशिप में के अंदर लेना चाहता है। लेकिन तुम्हारे दोस्त का कहना है कि वो सिर्फ पार्टनरशिप अपने दोस्त के साथ करेगी और किसी के साथ नहीं करेगी। इस वजह से आज तक उसने पार्टनरशिप तुमसे की है और किसी से नहीं। कई दफ़ा उसे समझौता का प्यार से, भाई कुछ, भाई छोड़ो ना, मेरे पार्टनर मेरी दोस्त है। और तो वो हलफ जी हरकतें करने लगा था, कभी क्या करते है, कभी क्या करते है, अपने लोगों को बेच कर उस होटल की बदनामी करने की कोशिश करता है। हर बार खुशी उसे आराम से छोड़ देती है, आराम से बात करती है, लेकिन नहीं। अब आज तो तब बड़ी, जब उसने उसके होटल में कुछ गलत काम करने की कोशिश की, जिससे खुशी ने को पता चला, तो खुशी ने उसकी फैमिली तक ये बात पहुंचाई। तब खुशी ने उसके फादर को इग्नोर किया, अगर उससे कहा, उनके फादर से सख्ती से कहा, अगर इसके बाद आपके बेटे ने कोई भी हरकत की मेरे होटल के साथ, आई प्रॉमिस मैं ये भूल जाऊंगी वो आपका बेटा है। क्योंकि मेरे डैड आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका सलाम दुआ आपके साथ अच्छा है, लेकिन आपके बेटे इस चीज़ को बर्दाश्त से, मेरे बर्दाश्त से बाहर, और आपकी बेटे का ये हरकत है, अब नहीं होगा। इसके बाद उसके फादर ने शायद उसे यहाँ से भेज दिया, दूर भेज दिया। अब इतने सालों बाद फिर से वापस उस होटल में बैठकर खुशी का वेट कर रहा है। अब पता नहीं क्यों खुशी का वेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन वो मैसेज के ज़रिए उसे दे रही थी, और वो मैसेज के ज़रिए पढ़ रही थी, और उसके साथ साथ अर्चना प्लस ज़िंदगी भी इस चीज़ को पढ़ते हैं। अच्छा, अब क्यों बैठा वहाँ पे पता नहीं। होटल को बुक किया है, होटल को सजा के रखा है फूलों से, एवरीथिंग, सब चीज़ों से। इंतज़ार कर रहे खुशी से बात करने का, ऐसा लगता है किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। तब जिंदगी कहती, इसकी तो मैं नहीं छोड़ूंगी मैं। आप ऐसे क्यों बिहेव करो जैसे कि वो खुशी को प्रपोज करने वाले, तुम्हारी मुंह में कीड़े, समझी? अरे बाबा, अरे बाबा, मेरे मुंह में कीड़े क्यों? उसके मुंह में कीड़े, उसके मुंह में धूल। चलो देखते क्या होता है। वहाँ जाते हैं तो सब लोग निकल जाते। तब काजल आयशा को इशारा करती, किससे बात कर रही हो भाई, इतनी देर से आ जाओ, गाड़ी में हम सब बैठे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम आ नहीं रहे। ओह सॉरी सॉरी, ये कहकर गाड़ी में आके बैठती। वही दूसरी तरफ वो लोग भी एक टैक्सी करके उनके पीछे निकल जाते हैं खुशी के होटल की तरफ। खुशी कुछ नहीं कहती, खामोश थी। तब उसमें आयशा कॉल आता है, आयशा को कॉल आता है, क्योंकि आयशा को मोबाइल साइलेंस में उसने कहा था रखने के लिए। तब वो कॉल पिक करती है और उसकी आवाज़ को, अपनी माइंड को मोबाइल उठाकर यस कर रही थी। तो अब वहाँ से खुशी कहती है, सॉरी, रोज़ कहती है वॉइसिंग पर करो, अब मैं वहाँ की सारी बातें सुनना चाहती हूँ। अब कुछ क्यों नहीं, ये लो, ये कहकर वो वैसे ही करती जैसे उसने कहा था, अपने पर्स के अंदर रख के उसके वॉल्यूम को ऑन कर देती है। तब वहाँ से काजल कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? आई एम फाइन। नहीं, तुम्हारी आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हें यहाँ आने की खुशी नहीं है, तो हमें पता है, क्योंकि तुम ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, इस बात का तो हमें पता है, लेकिन तुम साउंड कुछ अजीब कर रही हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रोना चाहती हो। नहीं, मैं नहीं रोना चाहती, बस कुछ ही चीज़ का गुस्सा है, इसका गुस्सा उतारना चाहती हूँ, बस सेट। वो क्यों आए ये सोच रही हूँ मैं।
नहीं, इसके अलावा भी कुछ हो रही है कि तो बताओ। ठीक है तो सुनो, वो सारी बातें बताता जो वहाँ पर उसने खुशी से कही थी, ज़िंदगी से कही थी। तो काजल कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें इतनी मुश्किल से तुम्हारी मोहब्बत मिली है, तुम उस चीज़ को खुश रहो, और तुमने लय देकर ये भी बात कर ली, तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब है। और मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में किसी को पसंद करती है तुम्हारे अलावा। मैं कुछ नहीं समझ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत की खुशी है। अगर वो खुश है, मुझे छोड़कर खुश है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। दैट्स इट। मैं ये चीज़ को नहीं कह सकती सिर्फ वो मेरी खुशी में अपने लिए अपनी ज़िंदगी में उसे रखूँ, फ़ायदा क्या उस मोहब्बत का जो मैं अपनी मोहब्बत को वो खुशी ना दे सकूँ, उनके चेहरे की वो चमक ना दे सकूँ, उसके चेहरे की वो हंसी उसे ना दे सकूँ। इस चीज़ का क्या फ़ायदा बताओ मुझे ज़रा। मैं जिससे प्यार करती हूँ, अगर मैं उसकी खुशी का ख्याल न रखूँ, तो मैं खुशी का ख्याल ना रखूँ, तो मैं क्या करूँ बताओ। आयशा से तुम प्यार करती हो ना, अगर कल को आयशा का है मुझे ये चीज़ पसंद है, कि तुम ज़बरदस्ती वो चीज़ ला के उसके हाथ में दे दोगे, नहीं ये तो मुझे पसंद है, तुम्हें हर कीमत में ये चीज़ करनी है। मिसाल के तौर पर एक ड्रेस ले लो, एक दफ़ा यही हुआ था ना, अब मॉल में गए थे, वहाँ पर आयशा ने कहा था नहीं मुझे ये ड्रेस नहीं पसंद, तो तुमने क्या कहा था, यार देख लो बच्चों, ट्राई तो करो, मुझे अच्छा लगा। तो तुमने क्या कहा था, आयशा ने क्या कहा था तुमसे, अच्छा तो तुम्हें पसंद है इसलिए। तो तुम जैसे ही उसने ये कहा, तुम्हें कैसा फील होगा बताओ मुझे। अच्छा नहीं लगा ना, तब तुमने उसके यहाँ से वो ड्रेस लिया, नहीं मुझे पसंद है इसलिए नहीं, अगर तुम पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ देख लेंगे। वो चीज़ अगर वो अपनी खुशी से लेगी तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी खुशी शामिल है। तब मैंने सोचा ये क्या बात हुई, तुम्हारा इससे प्यार है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन उसने तुम्हारी खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखा। लेकिन जब उस ड्रेस को मैंने देखा उसकी नज़रों से, तब मैं समझ गई कि उसकी मतलब क्या था इस ड्रेस को देखने, क्योंकि वो ड्रेस तुमने तो आगे से देखा पूरी तरह पैक थी, लेकिन जो पीछे से था वो बहुत ओपन थी, बहुत ज़्यादा ओपन थी। उसकी तस्वीर मैंने खींची थी, ये कहकर वो अपने मोबाइल उसको दिखाती है, ये देखो ये ड्रेस तुमने पसंद किया था ना इसके लिए, उसके पीछे का नेकलेस देखो, बिल्कुल ये ड्रेस हम तब पहने जब अपने पार्टनर के साथ उस रूम में रहे, जिसमें वो सिर्फ वो और उसका पार्टनर हो, बस इसके अलावा कोई ना हो। लेकिन उसने ये चीज़ का आगे से देखकर उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का अफसोस था कि तुम्हारी खुशी का ख्याल तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने नहीं किया। ये बात तो मैं भी तुम्हें कहना चाहती थी, लेकिन बाद में शायद तुम समझ गए थे कि क्यों उसने ये ड्रेस को रिजेक्ट किया था, क्योंकि तुमने एक पार्टी में एक लड़की को उसी ड्रेस में देखा था जिस ड्रेस में तुम आयशा को देखना चाहते थे, जिसके बाद तुम्हारे चेहरे का रंग इस कदर गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि उस लड़की को हर एक कोई आने जाने वाला लड़का घूर घूर के देख रहा था अपना बाप का माल समझ के। तब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर फक्र हुआ, तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत ने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया इस ड्रेस को लेकर। और तब से लेकर अब तक जिस तरह की आयशा की पसंद नापसंद, जिस तरह की आयशा की खुशी, जिसमें वो खुश होती है ना खुश होती, वही काम तुम करने लगे थे जो उसको पसंद है। तो मैं क्यों करना करूँ, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका फैसले लेकर सर हक पर रखना मेरा फ़र्ज़ है। और मेरी मोहब्बत ये इजाज़त नहीं देती कि मैं अपनी मोहब्बत को एक बंदिश में रखूँ। अच्छा सुना है तुमने उसे गैरेज के लिए भी इजाज़त दे दी है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये पता नहीं था कि वो गैरेज नहीं जा रही, घर हमारा संभालनी, मेरा और मेरी उस दोस्त का, कमीनी का। उसे तो शौक नहीं किचन में जाने का, ले देकर मेरी बीवी को किचन में भेज दिया उसने। इसकी तो तब वो कुछ बोलने वाली थी, अर्चना उसका मुंह बंद कर देती, चुप कर मेरी माँ चुप, उसे नहीं पता कि हम यहाँ आए तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बैठने। ये मुझे कह रही है, देखा आपके सामने मुझे कह रही, मेरे सामने अपने दोस्तों के सामने कह रही। तो ये गाँव ना उस नाकारा ने जब भी किसी की बहू बनेगी ना, मुझे ये हैरान चीज़ हैरान की और हैरत हो रही है कि जब वो अर्चना की लाइफ में जाएगी तो अर्चना की लाइफ को किस तरह झंड करने वाली है। मैं छोड़ूंगी नहीं, इन सबको एक साथ मार डालेगी नहीं, और उसकी लाइफ को झंड नहीं करेगी। खुशी अब कहती है अर्चना के बारे में, अर्चना बहुत समझदार है। अब जिस तरह उसने किया ना, उससे तो मुझे ये लगा कि मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। जिस तरह उसने खुद को संभाला, जिस तरह की उसने बिहेव किया, एवरीथिंग मुझे अच्छा लगा। और ये नहीं कह सकती कि कल जाकर वो अर्चना मैम की ज़िंदगी को जड़ करेगी, नहीं उसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा संवारेगी। और तुम सब के सब उसे कहोगे क्या बात है रोज़, तुम इतनी चेंज हो जाओगी शादी की बात हमें पता नहीं था, और ना सबसे पहले हम तुम्हारी शादी करवा देते तुम्हारी इस चेंजिंग को देखने के लिए।
तब वहाँ पे अर्चना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो रोज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो अर्चना उसे देख के कहती अब खुश हो कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी तारीफ की। बिल्कुल ऐसे होती है दोस्त। आपको तो देखिए तो कुछ करते भी नहीं, बोलने भी नहीं दे रहे थे। चुप करो मेरी माँ। ये बातें करते करते उनका होटल आ जाता है, जहाँ पर उनके मैनेजर को पता है पहले से था कि मिस खुशी आ रही। तो वो पार्किंग एरिया में अपने स्टाफ के साथ खड़े थे। एवरीवन जो इस होटल में काम करते सब के सब वहाँ खड़े थे। उस होटल को बाहर से जब जिंदगी देखती कहती ये होटल है खुशी का। हाँ, यही होटल है खुशी का, जिसके बारे में आए दिन आप अखबार में पढ़ते हैं। आए दिन लोगों के ब्लॉकर वगैरह यहाँ आते हैं। एवरीथिंग उन्हें पसंद की चीज़ें मिलती हैं। हर कोई इसका तारीफ करता है मेरी दोस्त का। और आज तक उसे 1 स्टार कम नहीं मिला। जब भी मिला 5 स्टार मिले। जब भी कोई आता है इसको यहाँ पर लिखने के लिए क्या होता है, 5 स्टार लिख के चले जाते हैं, लिखते हैं अपने हाथों से आज तक। लेकिन ये जो कमीना इंसान के बारे में उसने कुछ जरूर लिखा होगा, लेकिन वो तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बुरी चीज़ें यहाँ लिखेगी? बिल्कुल। खुशी ने कहा था मुझसे, अगर किसी को अच्छी चीज़ें लिखने का हक है तो कोई अपनी बुरी चीज़ें भी यहाँ लिख सकती है। अरे इससे तो हमारा धंधा खराब होगा ना। ये धंधा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग बाहर निकलते हैं तब उन्हें ये चीज़ दिखाई दी जाती है, यानी कि ये बोर्ड। क्योंकि ये बहुत बाहर वाले जब आते हैं उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जब अंदर से लोग आते हैं बड़े अक्षर में उसमें लिखा था आप अपनी पसंद से इस होटल में जितनी भी सर्विसेज, यहाँ की वेटर की सर्विसेज, यहाँ के खाने की चीज़ पीने की एवरीथिंग के बारे में कुछ लिखना चाहे लिखिए। यहाँ पर 5 स्टार का ऑप्शन है। अब आपकी मर्जी इन 5 स्टारों में से आप क्या देना चाहेंगे। वहाँ पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा था। तब लोग वो लोग उसके साथ ही पीछे चल जाते हैं। मैनेजर भी रोज़ मैम को देख कर कहती बॉस वो। तब आयशा उसके करीब थी तो उसे कहती सर आपने में हमारी पसंदीदा टेबल तैयार किया है। तो वो उसके इशारे को समझ के कहती है, उसकी तरफ देखने लगती है। तब वो कहती है यस मैम, आपके कहा था मैंने वो काम कर लिया, आपका टेबल तैयार है। आप लोग यहाँ पर कुछ खाएंगे? इस वक्त तो नाश्ता हो चुका होगा ना। हाँ, लेकिन भूख तो हमें लगी है। ये कहकर सबके सब अंदर चले जाते हैं। तब मैनेजर कहती है आपने मुझे रोका क्यों उनसे बात करने से? वो सेकंड बॉस आई है और हमें पता भी नहीं। हमें नहीं, तुम्हें क्या, खुशी को भी नहीं पता वो आई है। इसलिए अगर जो ट्रीटमेंट जो भी स्वागत करना है तुम्हें उनका अलग से करो, इसके सामने मत करो कि ओह समझ गया। ये कहकर वो अपने बंदे को एक मैसेज करती है। जैसे उसका मैसेज मिलता है सबके सब फिर से बाहर आते हैं। सब एवरीवन वहाँ आके जैसे ही रुकते हैं तो वहाँ पर रोज़ के साथ किसी और को भी देखते तो कहते मैडम आपने पता नहीं बड़ी मालकिन की वाइफ आ रही है, बॉस की वाइफ आ रही है। अरे तुम लोगों को भी पता चल गया बॉस की शादी होगी? हाँ, उसने सबको बोनस दिया, प्लस यहाँ पर सबको स्पेशल डिनर्स, यहाँ के जितने भी स्टाफ थे सबको डिनर करवाए, प्लस उन्हें बोनस देकर उनकी 1-2 दिन की छुट्टी भी एक्सेप्ट कर ली। अरे फिर ये होटल कौन संभालेगा भाई जब तुम सब लोग छुट्टी करोगे तो? तब वो कहते नहीं, हम लोगों की छुट्टी इस तरह मिली है जैसे कि आज अगर ये काम कर रहे हैं, जिस दिन मुझे छुट्टी करनी होगी तो मैं अपने काम को इसके ऊपर दे दूँगा। इस तरह की छुट्टी मिली हम सबको। तब ठीक है, तो तुम लोग मिलो अपनी मैडम से। हेलो मैम, हमें नहीं पता था आप आ रही है, 1 मिनट रुकिए। ये कहकर वो एक अंदर इंसान को इशारा करता है। वो इंसान बाग के अंदर जाता है, वहाँ पर से एक गुलदस्ता लाता है। ये लीजिए आपके लिए, वेलकम टू होटल यू वाइफी। तब खुशी बड़े फ़ख्र से बड़े हक से वो उस गुलाब के गुलदस्ते को लेकर कहती थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा स्वागत इस तरह करने के लिए। आपका स्वागत उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता होता आप भी आ रहे तो हम बिल्कुल पूरी तरह से इस होटल को दुल्हन बना के रखते। क्या उनकी असल मालकिन नहीं आ रही? नहीं, ये सब चीज़ कुछ नहीं। उन्होंने कहा है जब उनकी ज़िंदगी, और आप भी आए मिस अर्चना, हमें भी ये अच्छा लगा ये आपके लिए। तो तुम लोग मुझे भी जानते हो, ऑफकोर्स हम आप दोनों को जानते हैं। आप दोनों के बारे में अक्सर बॉस बात करते हैं, खास करके मिस ज़िंदगी के बारे में। उनके बारे में बहुत सी बातें हमने सुनी है, अच्छी है बुरी। जब भी अच्छी बातें होती है आपकी तारीफ होती है। जिस तरह आप गाड़ियों का
ज़ुबान समझते वो सारी चीज़ें वो मुझे हमें बताती है एवरीथिंग। और आपकी जितनी भी तस्वीरें हैं ना, वो सब के सब बॉस के रूम में लगी हुई है। आप पहले वहाँ जाना पसंद करेंगी या इनके साथ जाना पसंद करेंगी? तुम्हारी मैडम कहाँ जा रही है इस वक्त, ये बताओ। फिलहाल तो वो अपने केबिन की तरफ जा रही है, क्योंकि वो इस वक्त उससे देखना नहीं चाहती और उस इंसान को मैं पहले देखना चाहती हूँ। ऑफकोर्स आइए पहले ये इस तरफ। ये कहकर उस होटल की तरफ चलते हैं जहाँ पर जो उस जगह जाते जहाँ पर वो इंसान खुशी का इंतज़ार कर रहा था। तब रोज़ कहती है, नहीं पहले हम खुशी के केबिन को देखेंगे, खुशी को किसी तरह से बाहर रोको, मुझे इसे कुछ दिखाना है। लेकिन मैडम प्लीज़, ओके मैं समझ गई। ये क्या करो, मैनेजर को कॉल करते तो मैनेजर से कहते कि किचन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप खुशी मैम को वहाँ लेके जाके उनसे बात कीजिए। तब तक हम आते हैं। जैसे ही मैसेज मिलता है मैनेजर को, तो वो वही काम करता है जो उसने वेटर ने, सीनियर वेटर ने उसे कहा है। तो वो लोग इसीलिए जैसे केबिन की तरफ बढ़ने वाले थे खुशी, तब वो उसे कहते, मैडम बॉस, बोलो। आप कुछ किचन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप देखना चाहते, मैंने तो एक बार देख कर सही किया लेकिन पता नहीं वो प्रॉब्लम हल ही नहीं हो रही है। ठीक है चलो, ये क्या करो, किचन की तरफ चली जाती क्योंकि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। बिना इस चीज़ के इम्पोर्टेंट के कोई काम नहीं हो सकता। तो जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ती हुई, वैसे ही खुशी, अर्चना, रोज प्लस जिंदगी खुशी के केबिन की तरफ बढ़ते हैं। उस केबिन के बाहर निकल लिखा था खुशी ऑफिस, खुशी प्लस रोज ऑफिस। तो दोनों हुआ, यहाँ पर भी तुम दोनों, हाँ हर जगह हम दोनों ही दोनों हैं, डोंट वरी। अब आप चारों भी आ जाओगे, दोनों आ जाओगे तो हम चार हो जाएंगे। आ जाइए। ये कहकर जैसे ही अंदर जाते हैं, इसमें तो 1 मिनट में अंदर किस जगह इसमें कोड लगा है। ओहो, इसका कोड क्या है, 1 मिनट बताती हूँ। ये एक करो लिखती है जिंदगी। जैसे ही जिंदगी लिखती है वो दरवाज़ा खुल जाता है। ये क्या, हाँ यही, आ जाइए अंदर। एक करो से अंदर लेके जाते। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, एक बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, वहाँ के फर्नीचर, वहाँ की एवरीथिंग। और उस रूम के ऊपर चारों तरफ कुछ तस्वीरें, कुछ नहीं बहुत सी तस्वीरें, एक एक मिली मोमेंट की तस्वीरें, एक एक चीज़ की तस्वीरें। वहाँ पर खुशी के रूम में प्लस रोज़ के रूम में ज़िंदगी प्लस अर्चना की तस्वीरें। हाँ अर्चना की कम थी, ज़िंदगी की ज़्यादा। अर्चना की सिर्फ 2 थी। तब अर्चना कहती